वो बार बार आप पलट जाते हैं। आप लोग, आपको अगर औकात है अकेले सरकार बना के दिखाइए। औकात की बात मैं बोल रहा हूं आज कैमरा के सामने आपके न्यूज बसेरा के साथ। प्रताप यादव जी ने निकाला था, उसके बाद से वो बार बार मीडिया में ऐसे आपने नहीं, वो किसी पार्टी के द्वारा उनका नामकरण विशेष हुआ है। पलटी बार बार आपके संग 3 बार पलटी सरकार बनाए, तो आप भी तो 3 बार पलटू राम में शामिल हो गए। छोड़ दिया, आप जहां जाइए। बीजेपी तो नहीं जाता है तेजस्वी जी के पास कि हम सरकार बनाएंगे आपसे, वो पलटू नहीं है। पलटू तो आप भी। हीरो तेज प्रताप जी बोल रहे हैं जब पलटू राम, चाचा कैसे कैसे क्या क्या बोलते हैं। तो मोदी भी अगर अकेले चाहेंगे भी अपना प्रधानमंत्री का अकेले सरकार बना सकते, कोई रोका है क्या? नहीं रोका नहीं। ना नीतीश बिना अधूरी है, ना आरजेडी भी अधूरी है। आखिर में आज सरकार चल रही है तो नीतीश ये भी कह सकते हैं बीजेपी वाले कि हमारे आशीर्वाद से वो बने थे। उनको गांधी जी को बोले ना, अभी पलटने दीजिए, उसके बाद उसको बोल देंगे। बोले नहीं थे कि अगले विधानसभा देखिए। आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा और मैं हूं आपके समक्ष विभास वैभव। कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। फिर से नीतीश कुमार एनडीए का रुख कर सकते हैं। इसी पर हमसे चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं अनंत पॉल जी। अनंत पॉल जी, कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर एनडीए का रुख कर सकते हैं। इस पर क्या कहिएगा? नमस्कार। सबसे पहले न्यूज बेसेरा के जितने दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार जी। नीतीश कुमार जी तो पलटी मारने में माहिर हैं, ये सब जानते हैं, मगर कहने का मतलब उनको भेजा ही गया था इसलिए कि एक ऐसे समय में वो पलटी मार कर आए कि सारा खेल बिगड़ जाए, और बिगाड़ने के लिए ही उनको भेजा गया था। न ये ना लालू जी समझ पाए और न तेजस्वी यादव जी समझ पाए। अगर वो भाजपा में आ जाएंगे तो समझते हैं विपक्ष जो बना इंडिया को कितना बड़ा घाटा होगा। बहुत बड़ा घाटा होने वाला। यानी कहने का मतलब कि बीजेपी के द्वारा भेजा हुआ एक गुप्त है, आप लोग को मालूम नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं एक गुप्त है कि वो आप जाइए और सारा खेल वहां का बिगाड़ कर चलिए आइए, फिर से आइए, वही होगा। नीतीश कुमार फिर से मैंने पलटी मारेंगे, एकदम मारेंगे। चुनाव आने दीजिए। अब क्या बात, तो टाइम आ गया उनका पलटी मारने का। टाइम कभी भी माहौल बना हुआ है, इसीलिए तेजस्वी जी और आपको लालू जी बौखलाए हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं उनके पास जा। यानी नीतीश कुमार भरोसे लायक नहीं है। भरोसे लायक आपको पहले भी मैं बता चुका हूं। इस बिहार में वो 2 विपक्ष खड़ा करके रखे हुए हैं 1-1 साल के लिए। एक बीजेपी भी विपक्ष में आती है और एक राजद भी विपक्ष में आती है। आपके पहले न्यूज चैनल में ये बात मैंने बता चुका है। तो आपके सीधे सीधे कहने का मतलब कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे? एकदम मारेंगे। उनको उनके लायक संयोजक ना उनको बनाया गया। संयोजक के लिए वो तरस रहे थे, उसी के लिए वो सारा खेल कर रहे थे। और संयोजक कैसे बन जाते? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे पहले कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, तो उनके लिए वो बना दिया गया। उनके बाद से ये देखिए, वो ज़्यादा चलने वाली ये गठबंधन भी नहीं है और ना ज़्यादा चलने वाली इंडिया भी नहीं है। बस जो है एनडीए अपना, जिसको करना था एनडीए ने, जिस काम को करना था उस काम को एनडीए ने कर दिया है। और एक बार लगता है फिर से हवा एनडीए की तरफ जा रही है। नीतीश कुमार राम मंदिर पर चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार वो तो हमेशा चुप ही रहते हैं, कहाँ कुछ बोलते हैं किसी के बारे में। किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अपना काम करते हैं बस। किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे वो। लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि पलटी नहीं मारेंगे। उनका मदन सहनी जो किसी हर हाल में पलटी इस बार नहीं मारेंगे। पलटी मारने से पहले सब सन्नाट हो जाते हैं, सन्नाटा रहती है। पलटी मारेंगे और वो बोलते हैं पलटी मारने से। हम तो कहने जा रहे थे, अमित शाह जी जब उनको फोन किए थे सब कुछ ठीक है बिहार में, जब पलटी मारना था तो कह रहे हाँ यहाँ सब चीज़ ठीक है, आप चिंता ना कीजिए। दूसरे दिन जाके राज्यपाल से मिलते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, हमारे महागठबंधन की सरकार बना देते हैं। तो उनको सब चीज़ ठीक है, वो ऐसे ही बोलेंगे। उसके ही बोलते हैं, हाँ वैसे ही बोलेंगे। उसके बाद सब चीज़ बिगाड़ कर चले जाएंगे। आप देखते रह जाइएगा क्या हो गया अचानक। अगले बार की तरफ फिर पलटी मारेंगे। लोकसभा पलटी मारेंगे। लोकसभा चुनाव अब आने वाली है, फरवरी तक देखिए। खरवास तो बीत गई, 26 जनवरी है, अभी मुख्यमंत्री हैं। 26 जनवरी का इंतजार कीजिए, क्योंकि वो जाएंगे, झंडा फहराएंगे और उसके बाद अपना, वो भी एक लिखाता है ना कि 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार मुख्यमंत्री ने झंडा फहराया। तो अभी फहराने दीजिए, उसके बाद सबको फहरा देंगे खुद वो। यानी आपके कहने का मतलब वो सब तिरंगा झंडा जहां झरा उस दिन सबको झाड़ देंगे वो, उसके बाद निकल जाएंगे एकदम निकल जाएंगे। बस तिरंगा झंडा झराएंगे। यानी कहने का मतलब कि 26 जनवरी तक इंतजार किया जा रहा है। बस 26 जनवरी तक इंतजार कीजिए। गणतंत्र दिवस बीतेगी, झंडा लहरेगा, फूल बरसेगा, सबको फूल बरसा देंगे। वो सबको नमस्कार भी कर लेंगे, उसके बाद दूसरा रुख अपना लेंगे, फिर एनडीए में चले जाएंगे। फिर एनडीए में जाएंगे।
और सीट शेयरिंग पर बात हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए गए, वो तो सब चीज शेयरिंग करेंगे, हर चीज करेंगे। आपका ये सीट मिलेगा, आपका वो सीट रहे, वो सब धारा का धारा रह जाएगा, धारा का धारा रह जाएगा। देखिए न्यूज बसेरा पर बहुत बड़ा खुलासा करते हुए आनंद पॉल जी कि सब धारा का धारा रह जाएगा, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो मारेंगे। कहेंगे आप 14 पे हैं, हम 17 पे हैं, बाकी में सब जितना चिलगोजा है उसको बांट दीजिए। उसके बाद हम लोग जो बचेगा तो जो होगा, उसके बाद वो उसी तरह वो कागज पे रहेगा। वो अपना सीट पे ऐसे भी लालू जी अपना 17 सीट पे लड़ेंगे ही 20 की सीट पर। वो चाहे नीतीश जी के साथ लड़े और चाहे अकेले लड़े, वो 20 सीट उनका तय है, 20 सीट पे लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के डर से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा कल मीटिंग किए हैं। क्या मीटिंग की है आपको कुछ गुप्त मीटिंग हुआ है उन लोगों को। अरे इन लोगों का मीटिंग होते रहता है, इन लोगों को कोई सीट मिलने वाला है नहीं कहीं से, इसलिए अपना मीटिंग कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ अपना करें, एक अलग पार्टी बनाए, तीनों मिलकर लड़े, कुछ सीट अपना आएगा तो हम लोग भी कम से कम संसद में तो जाएंगे ना। भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं किया है। हो सकता है कोशिश, चिराग जी को तो मिलेगा ही सीट, हमको भी 1-2 सीट मिल जाएगा, लेकिन कुशवाहा जी को कुछ मिलने वाला नहीं है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में कितना असर छोड़ेंगे? बहुत अच्छा असर छोड़ेंगे, लोकसभा में हमेशा असर छोड़ते हैं और इस बार भी छोड़ेंगे। देखिए विधानसभा उनका तो खराब चला गया। विधानसभा खराब नहीं गया, विधानसभा में तो खुद नीतीश जी को हर जगह काम बिगाड़ दिया, 20 सीट पर काम उन्होंने बिगाड़ दिया है। वो किसी के बिगाड़ा नहीं, खुद बिगाड़ लिए। चिराग पासवान अपने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए। वो ठीक है मारे, लेकिन उनका मकसद था कि मैं नीतीश जी को जीतने नहीं दूंगा, कम सीट, वो उस मकसद में कामयाब हो लेकिन गए। ये तो जीरो हो गए, एक सीट पर आ गए, वो भी एक सीट नीतीश कुमार के पाले में चला गया। वो बड़ी अच्छी बात है। अब जैसा करनी वैसा भरनी, बात बराबर है, हम तो किसी के पक्ष में बोल नहीं रहे हैं, जैसा करनी वैसा भरनी। लालू प्रसाद यादव अयोध्या नहीं जा रहे हैं, इस पर बोलेंगे, साफ साफ तौर पर बोले हैं लालू यादव कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने बोला है कि लालू जी नहीं जा रहे, लेकिन जाना चाहिए, अपने सोच में बदलाव लाना चाहिए। अगर जाएंगे ना तो और उनकी वोट बैंक बढ़ेगी ना कि घटेगी, और बढ़ेगा, इजाफा होगा, हर चीज में इजाफा होगा। नहीं जाना एक विशेष मुहूर्त है, ये सब कोई जा रहा, पार्टी बुला रहा है, आप विपक्ष में है, कोई बात नहीं है, आप जाकर वहां पर एक संदेश दीजिए कि मैं तो राम भगवान सबके हैं, वो सबके दिलों में बसे हैं। जरूरी है कि आप वो बुलाए तो नहीं जाएंगे, आप जाइए, अपने मकसद से जाइए। आप बोल रहे हैं हम बाद में जाएंगे, हम मिल लेंगे, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए था, उनको जाना चाहिए था। उनको जाना चाहिए था। बीजेपी ने विधायक दल की आपात बैठक बुलाई है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए अभी का जो सिचुएशन है, आपात दल की बैठक 22 के पहले है, 22 के बाद है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी बैठक होने का सीजन आ चुका है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बैठक हो रही है। राम मंदिर के विषय में भी बैठक होने वाली थी, सब बैठक कर अपने अपने दल से, समूह से लोग ले जा रहे हैं, वहां भीड़ इकट्ठा होगी, एक लहर बनेगा, वहीं से एक लहर का पैदा करने की कोशिश की जा रही है 2024 की। और इसमें वो एनडीए माहिर है, हर साल हर इलेक्शन में कुछ ऐसे मुद्दे आती है जिसकी लहर बन जाती है। वो 1 साल और रह गई है विधानसभा, सो अब 2024 की बात है। नीतीश जी की चाह है ये कि विधानसभा और लोकसभा दोनों बिहार में कम से कम एक साथ हो जाए। तो हो सकता है कि प्रस्ताव, लालू जी इस प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं, अगर ये बीजेपी मान जाएंगे तो उनके संग भी आ सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है किसी का। क्या नीतीश कुमार की छवि इससे खराब होगी या बनेगी? देखिए नीतीश जी की छवि पहले से तो कुछ खराब है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, कि वो लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। आज जो भी है बिहार में, आज जो भी है 15 साल के बाद, उन्हीं के बदौलत है, ये भी बात सही जो है। पलटू राम की जो छवि उनकी बनी हुई है, पलटू राम की छवि किसी हमने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है, बिहार की जनता, बिहार की जनता को बिहार की नहीं, जनता, नहीं, बिहार नहीं, की- नहीं, आप यहाँ गलती हो रहे हैं, आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। उनको समझ चुकी है कि इनको एक फायदे की अच्छा ये राजनीति बताइए, करते हैं। सुनिए सबसे बता रहे पहले पलटू राम का वक्तव्य किसने निकाला था, ये हमको हैं। बताइए। देखिए हम नहीं कहेंगे, आप नहीं, कहिए ना। ये सबसे पहले पलटू राम का तेज प्रताप यादव जी ने निकाला था। उसके बाद से वो बार बार मीडिया में, ऐसे हम आपने नहीं, वो किसी पार्टी के द्वारा उनका नामकरण विशेष हुआ, और आज तक उनको लोग ऐसा प्रचार हुआ कि सबों के जुबान पर वो बैठ गई है, जनता उनको कभी नहीं लेकिन बोली। नहीं, जनता ही बोलती है। अब वो बोल दिए तो आरजेडी के बहुत सारे समर्थक जहां तहां रहते ही हैं, वो तो बोलेंगे, क्योंकि उनके महा हीरो तेज प्रताप जी बोल रहे हैं, जब पलटू राम, चाचा कैसे कैसे क्या क्या बोलते हैं, तो चलन है, पलटू राम बोलने से क्या हो जाएगा, और कोई नहीं बदलता है। वो भी तो हम कभी नहीं जाएंगे, वो भी तो पलट गए,
सरकार उनके संग बना लिए, वो भी तो पलट गए, वो तो नहीं पलटे क्या? वो भी तेजस्वी यादव ही बोला करते थे हाँ कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं नहीं जाएगा, जाएंगे। तो वो पलटे नहीं, सरकार कुर्सी के लिए पलट गए, वो भी तो पलटे हैं। इसमें क्या क्या बड़ी बात है? नीतीश जी मार रहे हैं पलटी, बार बार आपके संग 3 बार पलट के सरकार बनाए, तो आप भी तो 3 बार पलटू राम में शामिल हो गए। आप नहीं, आप अच्छे रहते कहते हम सरकार ही नहीं बनाएंगे, सरकार अकेला बनाकर दिखाएंगे। आप भी तो बार बार पलट गए अपने कुर्सी की चाह में, तो वो भी पलटू राम है, दोनों पलटू राम है लोग। आप जब बीजेपी छोड़ दिया, आप जहां जाइए, बीजेपी तो नहीं जाता है तेजस्वी जी के पास कि हम सरकार बनाएंगे आपसे, वो पलटू नहीं है, पलटू तो आप भी हैं। वो बार बार आप पलट जाते हैं आप लोग। आपको अगर औकात है अकेले सरकार बना के दिखाइए। औकात की बात मैं बोल रहा हूं आज कैमरा के सामने आपके न्यूज बसेरा के साथ। औकात है तो अकेले इस बिहार में सरकार बना के दिखा दीजिए। अकेले कोई सरकार बना पाएगा बिहार में? क्यों नहीं बनाया? बीजेपी नहीं बनाया है। कहाँ बनाया है? यूपी में नहीं बनाया है, यूपी के नहीं, एमपी में नहीं बनाया। अकेले बहुमत आती नहीं, आती। यूपी में भी 2 या 3 नहीं, बहुमत अकेले उसको है, लेकिन वो अपने सहयोगी दल को नहीं हटाती, लेकिन अब अकेले बहुमत सरकार बना सकती है। वही ये पीएम मोदी भी अगर अकेले चाहेंगे भी अपना प्रधानमंत्री का अकेले सरकार बना सकते। कोई रोका है क्या? नहीं, रोका नहीं है, सबको लेके उनका काम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका काम। यहाँ पर बीजेपी डरी हुई है बिहार के लिए, ना डरी है ना डरने वाली है, ना राजद जी डरने वाले हैं, ना सब कोई चाहता है कि मैं जीतूं। इसी अभियासा में सब कोई है, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे आरजेडी वाले हों, सब कोई चाहता है कि हम जीते। अपनी अपनी प्रयास है, अपनी अपनी बुनियादी ढांचा है, उसको लेकर आगे चलते हैं। बीजेपी नीतीश बिना अधूरी है। बीजेपी ना नीतीश बिना अधूरी है, ना आरजेडी भी अधूरी है। आखिर में आज सरकार चल रही है तो नीतीश जी के कारण ही चल रही है। और सरकार बीजेपी की भी चलेगी नीतीश जी के कारण चलेगी। नीतीश जी एक ऐसे स्टैंड है, क्या कहें, 2 विपक्ष खड़ा कर चुके हैं। वो दोनों को अपने समय के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और दोनों पलट जाता है, और दोनों पलटू राम सबके संग सब ये इस बिहार में है तो पलटुए राम है। कोई अकेला सल्टू राम नहीं है कि सल्टा दे मामला को अकेले जीत जाए। लेकिन भाई वीरेंद्र पिछले दिनों ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नहीं, आप ये भी कह सकते हैं बीजेपी वाले कि हमारे आशीर्वाद से वो बने थे, उनको भी 75 सीट थी, वो बोल सकते हैं। सब कोई बोलता है, जिसको ज्यादा सीट रहेगा वो बोलेगा। जिस दिन नीतीश जी की ज्यादा सीट आ जाएगी तो कह देंगे कि हमारे आशीर्वाद से तो मुख्यमंत्री बना। आप मांझी जी को बोले ना, अभी पलटने दीजिए, उसके बाद उसको बोल देंगे। बोले नहीं थे कि यार अगले विधानसभा देखिए कितने उसको डांटे थे तेजस्वी और तेजपाल, बैठो बैठो अभी तुम बच्चा हो, सबको बोलते हैं। बस बेचारा वो बैठ भी गया चुपचाप से, लिहाज करके बैठ गया। तेजस्वी यादव बैठ गया, तो बैठो बैठो, तुमको हम गोद में खिलाए हैं, तुम्हारे पापा से हम बात करते, तुमसे हम क्या बात करें, ये बोले है ना। वो आप देखे होंगे, सॉरी इसमें गलती से, वो तो बैठ गया बेचारा, वो भी क्या करेगा। वो सबको बोलते, मांझी जी को, उनसे बुजुर्ग है, मांझी जी को नहीं बोल दिए इसको मैंने बनाया, इसको क्या आता है। तो उनका है अपना स्टाइल। आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो सीएम बने हैं लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से बने हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ गारंटी नहीं। अगर वो हट जाएंगे तो फिर सरकार भंग हो जाएगी विधानसभा, और फिर इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी। उनका महत्व तो है, किसी का बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का महत्व है, एकदम है। उसके बिना अधूरी है बिहार। चाहे बीजेपी के संग जाए, चाहे आरजेडी के संग जाए। नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति अधूरी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अनंत पॉल जी कह रहे हैं। जी हाँ, वो एक ऐसे स्टाइल को 15 साल में बांध दिए हैं कि बच्चा मेरे इर्द गिर्द तुम घूमते रहो, मेरे अलावा कहीं इधर उधर घूमोगे तो फिर तुम जहां हो वहीं जाके रह जाओगे। वो ऐसा राजनीति उस बिहार में वो बनाकर रख दिए हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।